वो दौर जब यरूशलम बैतुल मक़दिस के तख्ती सल्तनत पर अल्लाह के एक अजीम पैगंबर और जलीलुल कद्र बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जलवागर थे। इस अजीम शान सल्तनत के महल्लात में एक ऐसा नौजवान परवान चढ़ रहा था। वो नौजवान जो मुस्तकबिल का सबसे ताकतवर हुक्मरान बनने वाला था, वो थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक रात जब तारीकी छा चुकी थी, एक गरीब किसान का हरा भरा खेत जिस पर उसकी सालों की मेहनत लगी थी बिल्कुल तबाह हो गया। कुछ बकरियां रात के अंधेरे में इस खेत में घुसी और सब कुछ चर गईं। सुबह हुई तो किसान अपनी तबाहशुदा फसल देखकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो इंसाफ मांगने के लिए सीधा वक्त के बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा। बकरियों वाले को भी बुलाया गया। जुर्म साबित हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फैसला सुनाया कि चूंकि खेत का नुकसान बकरियों की कीमत के बराबर है, इसलिए बकरियों के रीवड़ को किसान के हवाले कर दिया जाए ताकि उसके नुकसान का इजाला हो सके। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन दरबार में वो कम उम्र नौजवान भी मौजूद था जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उन्होंने इंतहाई अदब और एहतराम से अपने वालिद से अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इसका एक और हल पेश करूं। इजाजत मिलने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दरबार में मौजूद हर शख्स को दंग कर दिया। आपने फरमाया, बकरियां कुछ अरसे के लिए किसान को दे दी जाएं ताकि वो इनका दूध पिए और इनसे फायदा उठाए, और इस दौरान बकरियों का मालिक इस तबाहशुदा खेत में दिन रात मेहनत करे, इसे दोबारा बोए और सिंचे। जब खेत दोबारा पहले जैसा हरा भरा हो जाए तो खेत किसान को वापस कर दिया जाए और बकरियां इनके मालिक को लौटा दी जाएं। ये वो बेमिसाल अदल था जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान पाक में किया है। ये सिर्फ इंसाफ नहीं था बल्कि दोनों का माशी तहफ्फुज था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पूरी सल्तनत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फरासत का डंका बजने लगा। फिर वो वक्त भी आ पहुंचा जिसका दुनिया की हर चीज को जायका चखना है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। इनके बाद नबुव्वत और अजीम शान सल्तनत का ताज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर रखा गया। कुरान में इस तारीखी दुआ के अल्फाज दर्ज हैं, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे एक ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। बेशक तो ही सब कुछ अता करने वाला है। ये एक नबी का अल्लाह से वो मुतालबा था जिसके बाद दुनिया के उसूल बदलने वाले थे। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ताकतें अता की। सबसे पहले कायनात की सबसे तेज और पुरअसरार चीज हवाओं को उनके ताबिया कर दिया गया। तसव्वुर करें, एक ऐसा बादशाह जो घोड़ों या रथों का मुहताज नहीं बल्कि हवाएं इसके दिव्यकल तख्त को अपने कंधों पर उठाकर उड़ती हैं। कुरान सूरह सबा में फरमाता है कि हवा इनके हुक्म से सुबह को एक महीने की मुसाफत फासिला तय करती और शाम को एक महीने की मुसाफत। यानी आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और तेज तरीन जंगी जहाज भी इस रफ्तार और शान व शौकत का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर जमीन के सीने को फाड़कर तांबे के चश्मे पानी की तरह बहा दिए गए। पिघला हुआ लावे जैसा तांबा जिससे असलहा, बर्तन और दिव्यकल इमारतें बनाई जाने लगी। लेकिन सबसे खौफनाक और ताकत वो थी जिसने गैब की दुनिया को इंसानों के सामने ला खड़ा किया। वो सरकश जिन्नात, दयो और शयातीन जो कभी इंसानों के काबू में नहीं आए थे, अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाए खड़े थे। अल्लाह ने इन जालिम और ताकतवर जिन्नों को इनका गुलाम बना दिया था। वो जिन्नात समंदरों की अथाह और तारीक गहराइयों में गोते लगाते और वहां से कीमती मोती निकाल कर लाते, और जो जिन भी बगावत या नाफरमानी की कोशिश करता उसे फौरन दहकती हुई भारी जंजीरों में जकड़ दिया जाता। ये जिन्नात दिन रात मुशक्कत करते। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी देवहैकल इमारतें, ऊंचे किले, महल्लात, तस्वीरें जो इस शरीयत में जायज थीं, और इतने बड़े बड़े प्याले बनाते
जो पूरे के पूरे हौज के बराबर होते थे। ऐसे भारी चूल्हे और दीगे जो अपनी जगह से हिलाई नहीं जा सकती थी। गरज ये कि रुए जमीन की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री जिन्नात की ज़ेर निगरानी चल रही थी। फिर तारीख का वो दिन आया जब ये कायनात का सबसे अनूठा और ताकतवर तरीन लश्कर अपनी पूरी शान व शौकत से निकला। सबसे आगे इंसानों का लश्कर, इनके दाएं बाएं वो खौफनाक और दियो कामत जिन्नात, और आसमान पर परिंदों की डारें जो पूरे लश्कर पर अपने परों से साए का शामियाना ताने हुए थी। ये कोई आम फौज नहीं थी, इसमें इतना जबरदस्त डिसिप्लिन और रूब था कि कुरान गवाही देता है कि इन्हें सफों में रोका जाता था। किसी की मजाल नहीं थी कि बादशाह के हुक्म के बगैर अपनी जगह से एक इंच भी आगे या पीछे हो सके। ये अजीम अशान लश्कर आगे बढ़ रहा था कि इनका गुजर एक वादी से हुआ। ये वादी नम्ल, चिवंटियों की वादी थी। कहानी को जरा जमीन की सतह पर लाकर देखें। एक तरफ वो लश्कर है जिसमें देवहाइकल जिन्नात, इंसान और उड़ते परिंदे शामिल हैं जिनकी हैबत से पहाड़ भी लर्ज जाएं, और दूसरी तरफ जमीन के सीने पर रेंगने वाली एक इंतहाई छोटी, बेबस और कमजोर मखलूक चिवंटियां। अचानक वादी की जमीन थरथराने लगी। खतरे की घंटी बज उठी। एक चिवंटी जो अपनी कौम की रहनुमा थी, उसने जब इस खौफनाक लश्कर को तेजी से अपनी तरफ आते देखा तो उसने एक ऐसी बात कही जिसे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कुरान के सूरा अन-नम्ल में महफूज कर दिया। ए चिवंटियों, जल्दी से अपने बुलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कचल डाले और उन्हें इस बात की खबर तक ना हो।